Hello everyone, welcome back to the channel Ayurveda First. I hope you all are doing well. शलाक्य तंत्र और यानी ऑप्थाल्मोलॉजी की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकियासिस के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, टाइप्स और इसके ट्रीटमेंट। कुछ इस तरीके से आई दिखती है ट्रिकियासिस के केस में। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारी सीलिया होते हैं, लैशेज होती हैं, आई लैशेज, वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रिकियासिस। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि जब एक या एक से ज्यादा जो सीलियां हैं वो अंदर की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारी कॉर्निया का जो आगे का सरफेस है उसके साथ वो रब होती रहती हैं। इसी को हम बोलते हैं ट्रिकियासिस। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, या तो सीलिया जो है उसका डायरेक्शन गलत हुआ है ड्यू टू इनवर्ड रोलिंग ऑफ लिड मार्जिन, या फिर जो सीलिया बेस से निकल रहा है वहीं से गड़बड़ वो ओरिजिनेट हुआ है। तो इसके टाइप्स भी उसी बेसिस के अकॉर्डिंग दो आधार पे, यानी कि दो चीजों के बेसिस पे इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मिस डायरेक्शन फ्रॉम द बेस, यानी कि बेस से ही सीलिया गड़बड़ ओरिजिनेट हुए। उसमें दो टाइप्स आते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल में क्या होता है कि जो मेबोमियम ग्लैंड्स है हमारे, उसमें होता क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स्ट्रा रो ऑफ इनवर्ड डायरेक्टेड सीलिया। मतलब जो हमारे सीलिया अंदर की तरफ हैं उनकी नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो गई। ठीक है। दूसरा आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस ये अब होने लगा है उसकी आईज में, तो वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में फिर से दो टाइप्स आ जाते हैं, सिंगल और मल्टीपल। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर सिंगल या फिर बहुत ही कम सीलिया यानी लैशेस अफेक्टेड है, और दूसरा जहाँ पर बहुत सारे या फिर सारी की सारी लैशेस अफेक्टेड है। तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मिस डायरेक्शन फ्रॉम द बेस। सेकेंड बेसिस पे जो इसके टाइप्स हैं वो फिर से कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हैं। किस बेसिस पर? इनवर्ड रोलिंग ऑफ द लिड मार्जिन, यानी कि जो लिड मार्जिन है वही अंदर की तरफ मुड़ चुकी है। तो वो भी दो ही टाइप हो जाते हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब एनाटॉमिकली बचपन से ही वो ऐसा था, एक्वायर्ड किसी भी रीजन से। कुछ इस तरीके से आई दिखती है कि जो नॉर्मल आई है उसमें सारी की सारी लैशेस बाहर की तरफ है, लेकिन ट्रिकियासिस में दे आर इनवर्ड रोल्ड। तो क्या क्या हमको फीचर्स मिल सकते हैं इसमें? तो अब जब जो हमारी सीलिया है, लैशेज हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ गई हैं, तो क्या क्या कंप्लेन हो सकती है? पेन होगा पेशेंट को, लेक्राइमेशन, बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आएगा, ठीक से साफ दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा लाइट में जाने से उसको प्रॉब्लम होगी, दैट इज फोटोफोबिया। एफबी सेंसेशन मतलब फॉरेन बॉडी सेंसेशन, बार बार ऐसा लगेगा कि आंखों में कुछ गिर गया है। कंजेशन जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। अगर एक या बहुत ही कम सीलिया अफेक्टेड है यानी लैशेस अफेक्टेड हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से उन लैशेस को बाहर निकाल सकते हैं। उन लैशेस को ही रिमूव कर दिया जाएगा, और जिस एरिया से वो ओरिजिनेट हो रहे थे उसको थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्ट्रॉय कर देंगे प्लैटिनम निडल की हेल्प से। जैसे नॉर्मली हम अग्निकर्म भी करते हैं, तो वही यहाँ पर एक प्लैटिनम निडल को यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से उन सीलिया को रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा, अगर सारे के सारे अफेक्टेड हैं तो सिर्फ प्लास्टिक ऑपरेशन इज द सोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमने छोटा सा एक शॉर्ट में पढ़ा कि ट्रिकियासिस होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो दो टाइप्स हैं, बेस से ओरिजिनेट गड़बड़ हुआ, उसमें फिर से दो टाइप, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। फिर कि जो लिड मार्जिन है वही इनवर्ड रोल हो गई, उसके बेसिस पे भी दो टाइप, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। फिर हमने देखिए क्लिनिकल फीचर्स और इसका ट्रीटमेंट। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द टॉपिक ट्रिकियासिस टुडे। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यही सब चीजें आपको मेंशन करनी है। इससे पहले हम लोग यूवियाइटिस के बारे में पढ़ चुके हैं इन डिटेल विद नोट्स, और आई की एनाटॉमी भी पढ़ चुके हैं। वो शलाक्य तंत्र सीरीज में यानी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डू लाइक, share in your groups and hit the subscribe button to stay connected with us. Thank you for watching.